बानी पीटीआई को दूसरे अस्पताल मुंतकिल करने पर पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाकर वापस कर दी। बैरिस्टर गौहर का आज एतराज़ दूर करने का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो गईं। चीन के कौंसल जनरल ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आला पंजाब को अलविदा कहा। रूमची आमद पर चीनी हुक्काम उनका इस्तकबाल करेंगे, जहां वो स्टेट गेस्ट हाउस में क़याम और अहम सरकारी मुलाकातें करेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक इनक्लेव का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। सड़कें कुशादा करने और एक भी दरख्त न काटने का हुक्म। साइकिलिंग और वॉकिंग ट्रैक्स को जदीद तर्ज पर तैयार करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन आज होगा। उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। दोपहर 2 बजे स्पीकर और 3 बजे डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। नून लीग ने आज़ाद कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी तारिक फारूक को कानून साज असम्बली के स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार नामजद किया है। फील्ड मार्शल की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, रहबर आला के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से अहम मुलाकातें। कशीदगी में मज़ीद इजाफे की रोकथाम, आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए इक़दाम पर जामे तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी क़यादत के साथ मुलाकात को इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज़ करार दे दिया। एक्स पर पैगाम में वज़ीर दाखिला का कहना था कि ईरानी क़यादत के साथ मुलाकात में इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त की बहाली और तनाज़े के जामे हल के लिए इक़दाम पर गौर किया गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने फील्ड मार्शल से अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान किए। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे का मकसद ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तारीख़ के बेहतरीन दौर से गुज़र रहे हैं। अमरीका ने ईरान पर सख्त तरीन नई इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर दी। ईरान से जुड़े 60 अफराद, कंपनियों और जहाज़ों पर पाबंदियाँ आयद। ईरान के लिए तरसीलात ज़र मुमकिन बनाने वाले लाइसेंस मनसूख। अमरीकी पाबंदियों में ईरान के डिजिटल असासे, टेक्नोलॉजी, सोना, एविएशन और जहाज़ रानी के शोबे शामिल। अमरीका ने पासदाराने इनकलाब की आला क़यादत के बारे में इत्तिला पर $1 करोड़ इनाम का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा की लिस्ट में पासदाराने इनकलाब के कमांडर अहमद वाहिदी, ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के सरबरा अली अब्दुल्लाही, एरो नेवल और इंटेलिजेंस ऑफिस के कमांडर्स के नाम भी शामिल। 5 अफराद पर दुनिया भर में दहशतगर्दी की साजिशों का इल्ज़ाम। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग जारी रही तो आबनाए हुर्मुज़ से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं देंगे। ईरान के खिलाफ बार बार आयद की जाने वाली अमरीकी पाबंदियाँ नतीजा खेज़ साबित नहीं होंगी। वज़ीर आला पंजाब ने बदउनवान पुलिस अफसरान के खिलाफ डंडा संभाल लिया। मरियम नवाज का फैसला कुन इक़दामात का ऐलान। करप्शन में मुलव्विस अफसरान को SHO न लगाने का हुक्म। IG को बदउनवान अफसरान की छांटी करने के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ क्राइम को मुकम्मल कंट्रोल के लिए प्लान तलब कर लिया। हरीपुर में 5 साल बच्ची की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बच्ची की गुमशुदगी का मुकदमा 10 अगस्त को दर्ज हुआ था। 24 अगस्त को बच्ची की बोरी में बंद लाश मिल गई। पुलिस की तहकीकात में 5 मुल्जिमान की निशानदही की गई। 2 को गिरफ्तार भी कर लिया गया।
रावलपिंडी में हिना जावेद के कत्ल का केस, पुलिस 2 मुल्जिमान मकतूला के शौहर और मुलाजिम को लेकर फॉरेंसिक लैब लाहौर रवाना। DNA और पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाए जाएंगे। जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। रावलपिंडी की जिला कचहरी में मुल्जिम की पुलिस एहलकार पर फायरिंग, पुलिस एहलकार महफूज रहा। मुल्जिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। तमाम डिस्कोज में मजमूई तौर पर 21,25,000 से ज़ायद स्मार्ट मीटर्स नस्ब कर दिए गए। वजारत तवानाई का सेनेट में स्मार्ट मीटर्स की तनसीब से मुतालिक तहरीरी जवाब। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। ओगरा ने आज के लिए डीजल ₹2.40 और पेट्रोल 39 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। डीजल की नई कीमत ₹370.78, जबकि पेट्रोल की नई कीमत ₹341.98 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के खिलाफ कराची और लाहौर में जमात इस्लामी का धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरनों में आवाम की तादाद बढ़ने का दावा। हड़ताल के साथ धरना भी जारी रहने का ऐलान कर दिया। और कराची में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर में भारी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। 11 और 12 रबीउल अव्वल को भारी गाड़ियों का शहर में दाखिला ममनू होगा। बानी PTI को दूसरे अस्पताल मुंतकिल करने पर PTI की तौहीन अदालत की दरख्वास्त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाकर वापस कर दी। बैरिस्टर गौहर का आज एतराज़ दूर करने का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो गईं। चीन के कौंसल जनरल ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आला पंजाब को अलविदा कहा। रूमची आमद पर चीनी हुक्काम उनका इस्तकबाल करेंगे, जहां वो स्टेट गेस्ट हाउस में क़याम और अहम सरकारी मुलाकातें करेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक इनक्लेव का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। सड़कें कुशादा करने और एक भी दरख्त न काटने का हुक्म। साइकिलिंग और वॉकिंग ट्रैक्स को जदीद तर्ज पर तैयार करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन आज होगा। उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। दोपहर 2 बजे स्पीकर और 3 बजे डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। नून लीग ने आज़ाद कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी तारिक फारूक को कानून साज असम्बली के स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार नामजद किया है। फील्ड मार्शल की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, रहबर आला के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से अहम मुलाकातें। कशीदगी में मज़ीद इजाफे की रोकथाम, आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए इक़दामात पर जामे तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी क़यादत के साथ मुलाकात को इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज़ करार दे दिया। एक्स पर पैगाम में वज़ीर दाखिला का कहना था कि ईरानी क़यादत के साथ मुलाकात में इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त की बहाली और तनाज़े के जामे हल के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने फील्ड मार्शल से अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान किए। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे का मकसद ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुक़ात तारीख़ के बेहतरीन दौर से गुज़र रहे हैं। अमरीका ने ईरान पर सख्त तरीन नई इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर दी। ईरान से जुड़े 60 अफराद, कंपनियों और जहाज़ों पर पाबंदियाँ आयद। ईरान के लिए तरसीलात ज़र मुमकिन बनाने वाले लाइसेंस मनसूख। अमरीकी पाबंदियों में ईरान के डिजिटल असासे, टेक्नोलॉजी, सोना, एविएशन और जहाज़ रानी के शोबे शामिल।
अमेरिका ने पासदारान इनकलाब की आला क़यादत के बारे में इत्तला पर $1 करोड़ इनाम का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा की लिस्ट में पासदारान इनकलाब के कमांडर अहमद वाहिदी, खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के सरबरा अली अब्दुल्लाही, एरो नेवल और इंटेलिजेंस ऑफिस के कमांडर्स के नाम भी शामिल। 5 अफराद पर दुनिया भर में दहशतगर्दी की साजिशों का इल्ज़ाम। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग जारी रही तो अपना हुर्मुज़ से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं देंगे। ईरान के खिलाफ बार बार आयद की जाने वाली अमरीकी पाबंदियां नतीजा खेज साबित नहीं होंगी। वज़ीर आला पंजाब ने बदउनवान पुलिस अफसरान के खिलाफ डंडा संभाल लिया। मरियम नवाज का फैसला कुन इक़दामात का ऐलान। करप्शन में मुलव्विस अफसरान को SHO ना लगाने का हुक्म। IG को बदउनवान अफसरान की छांटी करने के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ क्राइम को मुकम्मल कंट्रोल के लिए प्लान तलब कर लिया। हरीपुर में 5 साल बच्ची की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बच्ची की गुमशुदगी का मुकदमा 10 अगस्त को दर्ज हुआ था। 24 अगस्त को बच्ची की बोरी में बंद लाश मिल गई। पुलिस की तहकीकात में 5 मुल्जिमान की निशानदही की गई। 2 को गिरफ्तार भी कर लिया गया। रावलपिंडी में हिना जावेद के कत्ल का केस। पुलिस 2 मुल्जिमान मकतूला के शौहर और मुलाजिम को लेकर फॉरेंसिक लैब लाहौर रवाना। DNA और पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाए जाएंगे। जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। रावलपिंडी की जिला कचहरी में मुल्जिम की पुलिस एहलकार पर फायरिंग। पुलिस एहलकार महफूज रहा। मुल्जिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। तमाम डिस्कोज में मजमूई तौर पर 21,25,000 से ज़ायद स्मार्ट मीटर्स नस्ब कर दिए गए। वज़ारत तवानाई का सेनेट में स्मार्ट मीटर्स की तनसीब से मुतालिक तहरीरी जवाब। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। ओगरा ने आज के लिए डीजल ₹2.40 और पेट्रोल 39 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया। डीजल की नई कीमत ₹370.78, जबकि पेट्रोल की नई कीमत ₹341.98 फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के खिलाफ कराची और लाहौर में जमात इस्लामी का धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरनों में आवाम की तादाद बढ़ने का दावा। हड़ताल के साथ धरना भी जारी रहने का ऐलान कर दिया। और कराची में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर में भारी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। 11 और 12 रबीउल अव्वल को भारी गाड़ियों का शहर में दाखिला ममनू होगा।